जय हिंद। तो आइए आज जो है हम लोग पुनः जो है त्रिभुज से संबंधित कुछ बातों को जाने। इससे पहले जो है हम लोग जो है त्रिभुज के बारे में जान चुके हैं। दूसरे वीडियो में हम जाने थे कि त्रिभुज जो है किसे कहते हैं, उसका परिभाषा जाने थे। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं, सबको हम लोग दूसरे वीडियो में जान चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग ये जाने कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज में कोण के आधार पर जो समकोण त्रिभुज होते हैं, तो समकोण त्रिभुज में क्या सब होते हैं, समकोण त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उसके लिए क्या सब सूत्र होते हैं, इसके बारे में आज जाने। तो हम लोग जो है समकोण त्रिभुज की जो है इससे पहले जान चुके हैं। एक बार पुनः स्मरण कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज की परिभाषा जान लेते हैं, एक बार पुनः उसको याद कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज की परिभाषा होते हैं वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता था, अन्य दो कोण न्यून कोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज देखिए यहाँ पर, समकोण त्रिभुज को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज और विषमबाहु समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, किसको कहेंगे हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज? तो देखिए समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु से ही स्पष्ट हो रहा है जिसका दो भुजा बराबर हो और एक भुजा भिन्न हो, उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ आप देखिए ये पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्यू समकोण है, और ये भुजा पी क्यू और क्यू आर दोनों ए है, ये भी ए है, और लेकिन ये जो है पी आर ये बी है, एक भुजा भिन्न है। तो समबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिभाषा हम दे सकते हैं वह समकोण त्रिभुज, वह समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो तथा एक भुजा भिन्न हो, उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये दो भुजा जो बराबर होगा तो वो आधार और लंब यही दो भुजा बराबर होगा। ये कर्ण जो है, कर्ण ये बराबर नहीं हो सकता है, कर्ण ही भिन्न होगा। यहाँ पर हम जान लीजिए कर्ण किसको कहेंगे, लंब किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे, उस पर भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए कोई भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होते हैं तो समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। कोई भी समकोण त्रिभुज क्यों न हो, उसमें समकोण के सामने की भुजा ही कर्ण होते हैं। ये कभी बदलते नहीं है, ये फिक्स रहते हैं, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होते हैं। उसके बाद ये दो ठो भुजा जो हो गया, यदि हम ये न्यून कोण लेते हैं, इस न्यून कोण को लेते हैं, तो इसके सामने की भुजा क्या होते हैं, ये भुजा ये लंब होते हैं और नीचे वाले आधार होते हैं। यदि हम ये न्यून कोण लेते हैं तो इसके सामने एक भुजा ये लंब हो जाते हैं और ये आधार हो जाते हैं। तो जाने समबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज दो प्रकार के, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज और विषमबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के जान लिए। उसके बाद देखिए विषमबाहु समकोण त्रिभुज। विषमबाहु समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वह समकोण त्रिभुज जिसका तीनों भुजा भिन्न भिन्न हो, वह समकोण त्रिभुज जिसका तीनों भुजा भिन्न भिन्न हो, उसे विषमबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसमें पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण क्यू समकोण है, और इसके सामने एक भुजा ये सी जो है पी क्यू ये कर्ण है। इसमें देखिए तीनों भुजा भिन्न है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों भुजा भिन्न भिन्न है। ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं, विषमबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज से संबंधित जो सूत्र होते हैं उसको देखिए। समकोण त्रिभुज के लिए क्या होते हैं सूत्र सब? तो समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये जो है समकोण त्रिभुज है, नीचे वाले आधार हो गया, ये लंब हो गया। यदि हम ये कोण लेते हैं न्यून कोण तो ये लंब होते हैं, ये यदि लेते हैं तो ये लंब होते हैं। इसमें से हम किसी को लंब आधार मानेंगे उससे कोई फर्क नहीं होते हैं, कर्ण फिक्स रहते हैं, कर्ण कभी नहीं बदलते। चाहे इसी को लंब मानिए या इसी के, कोई फर्क नहीं पड़ते क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो समकोण त्रिभुज की क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर सूत्र होते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर, ये समकोण के सामने एक भुजा को कर्ण कहते थे। कर्ण बराबर सूत्र होते हैं √लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही जो है स्क्वायर उस साइड जाते तो रूट लग जाते हैं, यदि स्क्वायर इस साइड है तो उस साइड रूट हट जाते हैं। इसी स्क्वायर को उस साइड भेजते तो रूट लगता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे ये स्क्वायर को यदि हम उस साइड भेजते तो प्लस माइनस में मान आते हैं, तो प्लस माइनस में यहाँ पर हम क्यों दर्शाएं, क्योंकि ये कर्ण जो है लंब जो आधार जो है लंबाई है, लंबाई जो है ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, इसीलिए माइनस वाले भाग को यहाँ पर माइनस वाले मान को नहीं दर्शाया जाता है, क्योंकि कोई भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऋणात्मक नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ धनात्मक को ही लिया है, प्लस वाले को ही लिया है, इसीलिए प्लस माइनस यहाँ पर दर्शाया नहीं जाता है। उसके बाद समकोण त्रिभुज में लंब बराबर सूत्र होते हैं रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसके बाद समकोण त्रिभुज में आधार बराबर सूत्र होते हैं रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, या आधार स्क्वायर बराबर सूत्र होते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस प्रकार से यदि समकोण त्रिभुज से संबंधित ये बात को हम जानते हैं तो समकोण त्रिभुज में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकते, इसीलिए सारे बात को अपने दिमाग में रखना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा होगा वह सबको हम समझेंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में जाने इस वीडियो में, और इसके बाद जो दूसरा है त्रिभुज का प्रकार उसको हम लोग जानेंगे दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।